वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बेटा जिसे कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका हम वर्गीकरण करें, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से बेटा ऐसे खींच लें और बाएं चलें। यहाँ बेटा लिख लें गतिकीय, क्या लिख लें? गतिकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बेटा, गतिकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसका एग्जाम्पल है बेटा फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का। कौन सा गतिकी है बेटा? गतिकी का उदाहरण अगर कोई पूछेगा तो आप कहेंगे जैसे फैराडे का वैद्युत चुंबकीय, हाँ बेटा, चुंबकीय प्रेरण, ऐसे लिख लेंगे बेटा। या शॉर्ट में ऐसे लिख लेंगे E बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर N/d∅/dt। ये जो वोल्ट आ रहा बेटा, ये कैसे आ रहा? ये गतिकी वाले का उदाहरण है। जब तक चुंबक अथवा कुंडली गति करती रहेगी तभी तक जो है आपका वोल्टेज बनता रहेगा। तो इसे कहेंगे गतिकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अथवा दूसर का बेटा इसी का रूप है, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर, ये भी आपका प्रेरित विद्युत वाहक और बल है, ये भी बल है E। ऐसे बेटा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल कोष्ठ में कैपिटल E बराबर होता है बेटा E sin थीटा, इतना वोल्ट होता है। ये भी जो है गतिकी वाले का उदाहरण है, ये भी गतिकीय वाले का उदाहरण PLV sin। अभी हम इसको चर्चा करेंगे बेटा, हम लोग इसकी चर्चा हो चुकी, अब इसकी भी चर्चा करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद बेटा इधर दाएं तरफ चलेंगे ऐसे बेटा, तो इधर जो है आपका स्थैतिक वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कैसा होगा? हाँ बेटा, स्थैतिक चुंबकीय प्रेरण या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब स्थैतिक चुंबकीय प्रेरण बेटा यानी अब इसमें कोई चीज जो है गति नहीं करेगी, सब स्थिर रहे, कोई भी गति नहीं करेगा बेटा, सिर्फ स्थिर रहेगा। तो इसका मतलब ये है बेटा, और ये सिर्फ किसमें होता है? सिर्फ AC में होता है, अल्टरनेटिंग करंट में होता है। प्रत्यावर्ती धारा में प्रेरण की घटना होगी, DC में प्रेरण की घटना नहीं, ठीक है। तो सिर्फ बेटा कोई पूछे कि भाई ये स्थैतिक प्रेरण या चुंबकीय प्रेरण किसमें होगा, तो आप कहेंगे सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट या AC धारा पर होगा, DC पर नहीं होगा। इसकी चर्चा अभी करते हैं बेटा। अब ये भी दो प्रकार का, अब ये कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का बेटा। एक हो गया बेटा आपका स्वप्रेरण। कौन सा प्रेरण? स्वप्रेरण। स्वप्रेरण को कहेंगे बेटा आत्म प्रेरण। क्या कहेंगे? आत्म प्रेरण भी कहेंगे अथवा सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल्फ इंडक्शन कहेंगे बेटा। और इसे बेटा अगर ES से, यस बार सेल्फ से डिनोट करें तो ES बराबर होता है बेटा -L DI/dt, DI/dt। इतना जो है ये वोल्ट होता है। DI/dt यानी डिफरेंस इनटू धारा,
बटे डिफरेंस इनटू टाइम। और यल क्या बेटा, स्वप्रेरण गुणांक है अथवा स्वप्रेरकत्व हेनरी। यल क्या, स्वप्रेरण गुणांक है अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं बेटा हेनरी में माप। चलिए इसकी भी अभी सब चर्चा होगी डिटेल में, अभी केवल वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं। और दूसरा का होता है बेटा अन्योन्य प्रेरण। क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण बेटा कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण को कहेंगे बेटा अंग्रेजी में म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहेंगे, हाँ म्यूचुअल इंडक्शन अथवा इसी को कहते हैं बेटा पारस्परिक प्रेरण। पारस्परिक प्रेरण, ये सब इसी के नाम है अंग्रेजी में, हिंदी में अन्योन्य प्रेरण। और इसे हम लोग बेटा EM से डिनोट करें, यानी म्यूचुअल प्रेरित विद्युत वाहक बल। EM बराबर हो जाएगा बेटा -M DI बटे, चाहे कैपिटल आई चाहे स्मॉल आई बेटा, DI बटे DT वोल्ट। तो स्थैतिक जो है बेटा प्रेरण जो है वो दो प्रकार का हो गया, और सिर्फ AC में, DC में नहीं। क्लियर है, अभी हम इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए गतिकीय जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका एक एग्जाम्पल बेटा ये भी है, और एक एग्जाम्पल ये भी है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर BLV sin थीटा वोल्ट होता है। अभी आप बेटा हम और जो है कुंडली लिए थे, अब केवल तार ही ले लें। L मीटर लंबा तार ले लें, जिसको चुंबकीय क्षेत्र B में बेटा E वेग से गति कराएं, तो भी यह चुंबकीय फ्लक्सों को काटेगा तार, और तार में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो हम लोग बेटा इस फार्मूले को देखते हैं। एक हम लोग बेटा जो है, एक जो है चुंबक ले लिया ऐसे, ये हो गया बेटा आपका नॉर्थ पोल, और ये हो गया आपका साउथ। दोनों दिख रहा है अलग अलग बेटा, लेकिन इसको हम लोग ऐसे जोड़ दें। ये कैसे जुड़े रहेंगे, ऐसे जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग केवल साइड में ऐसे थोड़ा सा इधर बना देते हैं, थोड़ा सा। अब बेटा चुंबक से जो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर चलती हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर बेटा ऐसे चलेंगी। तो ऐसे बेटा ये हो गई चुंबकीय बल रेखाएं, और इन्हीं को बेटा हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता P कहेंगे। क्या कहेंगे, ये जितनी इधर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता P जो है इधर की ओर, तो इसे हम लोग बेटा B लिख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता P। P को ही आपको बताया गया बेटा कि वेबर बटे मीटर स्क्वायर में या टेस्ला में मापते हैं। लाखों बार पूछा टेस्ला किसका मापा, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, अथवा इसी को फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक है टेस्ला, अथवा वेबर बटे मीटर स्क्वायर, अथवा न्यूटन बटे एम्पियर और प्रति मीटर, या नीचे ही एम्पियर मीटर के तो बताते हैं। तो इस तरह से ये B हो गया बेटा। अब इसमें L मीटर लंबा तार बेटा, तार कै मीटर लंबा ले लें, L मीटर बेटा ऐसे लंबा ले लें, और वो जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B से जो है थीटा अंश के कोण पर हो। कितने अंश के कोण, थीटा अंश के कोण पर हो बेटा। और इस तार की लंबाई कितनी है, L मीटर। और ये जो है बेटा ऐसे जो है गति कर रहा है, इधर की ओर ऐसे जा रहा है, थीटा अंश के कोण पर झुककर गति कर रहा है। और गति का मान है बेटा मान लीजिए कि V मीटर प्रति सेकेंड से वो जो है गति कर रहा है। वेग उसका कितना है, हाँ। तो अब कहेंगे बेटा आप ऐसे पूरी बात कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र B के अंदर L मीटर लंबा तार
और चुंबकीय क्षेत्र से थीटा अंश के कोण पर बेटा v मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर। तो जब ये v मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करेगा बेटा, तो हमारे वेग का बेटा जो है दो घटक हो जाएंगे, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। जैसे बेटा आप इस बाल पर बेटा ये मान लीजिए गेंद है और इस पर बेटा आप ऐसे किक मारते हैं, ऐसे किक मारते हैं या ऐसे बल लगाते हैं, तो ये गेंद क्या होती है बेटा, अब यहाँ से ये गेंद जो है ऐसे जाके और ऐसे गिरेगी। इसके माने मतलब ये गेंद ऊपर की ओर भी ऐसे उठ रही है, इतना देखिए ऊंचाई पर चली गई, ऐसे ऊपर की ओर भी ले जाने वाला कोई बल लग रहा है, इधर भी ले जाने वाला बल लग रहा है। यानी इसी बल F का बेटा कुछ हिस्सा इस गेंद को ऊपर उछालेगा और इसी F का कुछ हिस्सा बल का वो इसे जो है आगे ले जाकर उतना दूर गिराएगा। इस तरह से सदिश राशियों का बल हमारा सदिश राशि है बेटा, वेग हमारा सदिश राशि है, इसलिए एंगल पर जब भी लगेगा बेटा, ये क्षैतिज से इससे अगर थीटा अंश के कोण पर लग रहा है तो इसी बल को बेटा, बल को हम लोग ऐसे बढ़ा देते हैं, यही बल आपका F हो गया और ये कोण हो गया थीटा। अब आप कहेंगे कि यदि कोई बल F न्यूटन का बल क्षैतिज के साथ थीटा अंश के कोण पर लग रहा है, तो इधर लगने वाले बल का मान हो जाएगा F cos थीटा बेटा, F cos थीटा, और ऊपर की ओर लगने वाले बल का मान हो जाएगा F sin थीटा। कितना न्यूटन क्या हो जाएगा, कितना न्यूटन। यानी इसी बल F का इतना हिस्सा बेटा क्षैतिज दिशा में लगेगा, इतना ऊर्ध्वाधर दिशा में लगेगा। अब इस बात को बेटा याद करने के लिए हम लोग कहते हैं cos इज पास। क्या करते हैं, cos इज पास, ऐसे याद कर। तो यानी कहने का मतलब है बेटा कि जिस रेखा के पास ये थीटा कोण है, जिस रेखा के पास या जिस भुजा के पास बेटा ये थीटा कोण है, उसका मान cos में होगा, और जिसके पास ये कोण नहीं है उस भुजा का मान sin थीटा। इसलिए कहा गया cos ए पास। जिसके पास में जो है थीटा कोण है उसका मान हम लोग हमेशा cos में लेंगे बेटा, और जिसके पास थीटा कोण नहीं है उसका मान तब sin में चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग याद करें। वैसे अगर आप देखेंगे बेटा, वैसे अगर आप देखें तो त्रिकोणमिति के हिसाब से बेटा ये बल जो है ऐसे है बेटा, ये अब हम लोग अगर बेटा इसे ऐसे बना दें, एक आयत बना दें, अब देखिए ना ये F जो है बेटा विकर्ण हो गया और ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये क्या हो गया, हमेशा बेटा कोण के सामने की भुजा ये वाली लंब होती है, ये वाली क्या होती है, और ये नीचे वाला आधार हो गया बेटा, और ये वाला कर्ण हो गया। तो अब अगर हम लोग बेटा sin थीटा का मान लें, लिखा है sin थीटा बराबर इस कोण में, इस समकोण त्रिभुज में sin थीटा लिखेंगे बेटा, तो लिखेंगे sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बेटा। ये है लंब, तो लिखेंगे लंब बटे बेटा कर्ण, कर्ण का मान है यह, इसलिए लंब बराबर हो गया बेटा, लंब बराबर हो गया F का इधर आके गुणा हो जाएगा, तो हो जाता है F sin थीटा। और लंब जो है ये लंब है बेटा उतना ही है, देखिए ना ये लंब के बराबर ही ये भी है, अतः ऊर्ध्वाधर, इसे कौन सा घटक कहेंगे, ऊर्ध्वाधर बेटा, ऊर्ध्वाधर घटक बेटा। ये बल का ऊर्ध्वाधर घटक कहेंगे बेटा, और ये मान कितना है बेटा, और इससे कहेंगे क्षैतिज घटक। क्या कहेंगे, क्षैतिज घटक किसे कहेंगे। तो इस तरह से ऊर्ध्वाधर घटक यानी लंबवत वाले घटक का मान हो गया बेटा F sin थीटा, वो लिखा हुआ।
अब अगर बेटा cos थीटा का फार्मूला ले लें तो हम लोग जानते हैं बेटा cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण बेटा। तो हम लोग लिखेंगे आधार बटे कर्ण। कर्ण कितना है f। आधार बराबर क्या हो जाएगा, ये है आधार, ये है आधार। आधार क्षैतिज लाइन, आधार का मान यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा f cos थीटा। f cos थीटा हो गया बेटा आपका आधार, और आधार ये है बेटा क्षैतिज घटक। इस तरह से क्षैतिज घटक का मान आया बेटा f cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक का या लंबवत वाले घटक का मान आया f sin। लेकिन याद करने के लिए हम लोग पढ़ते, अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। याद हम लोग ऐसे करेंगे कि जिसके पास में थीटा कोण होगा उसका मान बेटा cos में होगा, और जिसके पास थीटा कोण नहीं है उसका मान साइन में लेंगे। तो ऐसे ही बेटा अब यहाँ पर देखिए, ये भी थीटा अंश के कोण पर भी वेग से ऐसे गति कर रहा है, ऐसे बेटा भी वेग से ये गति कर रहा है, और ये कोण जो है थीटा अंश का है। तो इधर वाला घटक कितना हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर वाला घटक कितना हो जाएगा। इधर वाला घटक हो जाएगा बेटा v cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा v sin थीटा। क्लियर हो गया। तो यही बेटा v sin थीटा हमें ऊर्ध्वाधर वाला घटक लेना। जब ये ऊर्ध्वाधर जाएगा तब पूरे जो है d को काट पाएगा, पूरे चुंबकीय क्षेत्र को ये काटता हुआ ऊपर की ओर जाएगा बेटा, और नहीं ऐसे जाएगा तो कम कटेगा। तो हमें कौन वाला घटक लेना है, हाँ ऊर्ध्वाधर वाला घटक लेना। तो जब ऊर्ध्वाधर वाला घटक लेंगे बेटा, ये v की जगह पर v sin थीटा लेंगे बेटा, और ये जो है b लेंगे बेटा, और ये जो है l लेंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, सब तीनों का गुणा कर देंगे तो E बराबर हो जाएगा BLV sin थीटा। ये लिखा BLV sin थीटा। तीनों का गुणा करेंगे बेटा चुंबकीय क्षेत्र का, चालक की लंबाई का, और उसके ऊर्ध्वाधर घटक V sin थीटा का। इन तीनों का बेटा जब आपस में गुणा कर देंगे तो इस तार में कितना विद्युत वाहक बल अथवा कितना वोल्टेज बनेगा वो जो है बेटा मान आ जाएगा। तो यही फार्मूला हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर BLV sin थीटा। और इसमें बेटा तार को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र से थीटा अंश के कोण पर v मीटर प्रति सेकंड के वेग से बेटा ऊपर की ओर ऐसे गति करा रहे हैं, इसलिए ऊर्ध्वाधर घटक का मान v sin थीटा हुआ। तो हम लोग v sin थीटा से तीनों से गुणा कर दिया, आंसर वोल्ट का। अब चूंकि चालक को बेटा गति करा रहे हैं तब ये विद्युत वाहक बल हमें मिल रहा है, इसलिए इस विद्युत वाहक बल को या इस फार्मूले को भी कहेंगे ये गतिकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है। और इसके कारण जो वोल्टेज बनेगा बेटा उसे हम गतिकीय विद्युत वाहक बल। पक्का हो गया। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं।